Assalamu alaikum, dear student. We are going to discuss the acidity of phenol and preparation of phenol. अभी phenol जो है बेटा वो एसिडिक है, ये एसिड है कि नहीं है? तो बेटा ये एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि ये हमें हाइड्रोजन आयन या जिसको आप लोग प्रोटॉन भी कहते हो, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन हमें देता है। तो फेनोल एसिडिक है जी, बिल्कुल एसिडिक है, ये हमें हाइड्रोजन आयन देता है। अभी कितना एसिडिक है? तो अगर आप देख ले तो फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। अभी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये अल्कोहल से क्यों ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अगर आप जो है ना बेटा अल्कोहल ले लें, अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH है। इसका अगर आप Ka वैल्यू ले ले तो वो बराबर है 10 की ताकत -16 से लेकर 10 की ताकत -18 तक। इसका तो जो pKa वैल्यू बन जाता है वो 16 से लेकर 18 तक बन जाता है। इसी तरह आप फिनोल ले ले बेटा, क्या ले ले? फिनोल ले ले। तो फिनोल का जो Ka वैल्यू है वो बेटा 10 की पावर -10 है और इसका pKa वैल्यू जो है वो 10 है। इसी तरह आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले ले बेटा, जिसको हम जनरली RCOOH रिप्रेजेंट करते हैं। उसका Ka वैल्यू अगर आप नोट करें तो उसका Ka वैल्यू जो है वो हमारे पास बन जाता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड वो 10 पावर -5, तो उसका pKa वैल्यू जो है वो बन जाता है 5। इसी तरह अगर आप वाटर ले ले बेटा, वाटर ले ले तो Ka वैल्यू उसका है 10 पावर -7 और pKa वैल्यू उसका है 7। तो आपको पता है जो एसिड जितना ज़्यादा डिसोसिएट होता है, जितना ज़्यादा आपको हाइड्रोजन आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो कम देता है वो कम स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख ले बेटा तो इसका जो Ka वैल्यू है, तो हमारा जो एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनोल है उसका Ka वैल्यू ज़्यादा है किस चीज़ से? आम अल्कोहल से। तो ये आम अल्कोहल से क्या है? ये ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन पानी से कमज़ोर है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि ये आम अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है लेकिन पानी से कम एसिडिक है। अभी ये चूंकि हमारा बेसिक पॉइंट ये है बेटा कि ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, फिनोल जो है ना, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो इस पॉइंट को हमने अभी साबित करना है कि रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये है बेटा कि इसका फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो स्टेबल होता है। फिनो ऑक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। एक दफ़ा दोबारा नोट कीजिए, ये मेरे पास फिनोल है, हाँ बेटा, ये आयनाइज हो गया, एक बन गया क्या? फिनो ऑक्साइड आयन बन गया, फिनो ऑक्साइड आयन बन गया और साथ हाइड्रोजन आयन बन गया। अभी ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। क्यों? उसका रीज़न ये है बेटा कि ये जो फिनो ऑक्साइड आयन है ये रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है? ये रेजोनेंस शो करता है। किस तरह शो करता है? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो अगर ये इधर शिफ्ट होता है, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। और वो नया स्ट्रक्चर किस तरह होगा बेटा? उसमें ये नेगेटिव बन जाएगा, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह। अभी जो है ये प्रोसेस इस तरह रुकता नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। और नया स्ट्रक्चर जब बन जाएगा बेटा तो उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर ये जो ऑलरेडी ओ ने डबल बॉन्ड बनाया है। इसी तरह फिर ये मज़ीद जो है ना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये
एक और स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पर O। तो आप नोट कीजिए नेगेटिव चार्ज इधर है, इसमें इधर है, इसमें इधर है और इसमें ऑक्सीजन पर है। तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से हमारा जो फिनो ऑक्साइड आयन है वो स्टेबल होता है। हाँ, फिनो oxide ion is stable due to delocalization आप चार्ज लिख दें या इलेक्ट्रॉन लिख दे आप चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है तो आप बताएंगे जी हाँ बिल्कुल ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है? कि उनकी फिनो ऑक्साइड स्टेबल है। फिर ये पूछेंगे क्यों स्टेबल है तो आप बताएंगे कि इसमें रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। अच्छा बेटा, अभी आते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के तरफ। अभी हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे बेटा? तो यहाँ पर हमारे पास दो अहम तरीके हैं। नंबर 1 मेथड है, अभी हम पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नंबर 1 है प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेटा अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो रिएक्शन वहाँ से क्या बनता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अगर आप बेंजीन ले ले बेटा और आप जो है ना कंसंट्रेटेड या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसको ट्रीट करें, क्या ले ले? हाँ, बेंजीन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम उसको कहते हैं बेटा जिसमें SO3 डिज़ाल हो, जिसमें SO3 डिज़ाल हो। तो आप सिंपली बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, हाँ, तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम कहेंगे SO3H इसको कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं इस स्टेप से और आप ये एक स्टेप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये पहले से आपको याद है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब हम फिनोल बनाते हैं तो किस तरह बनाएंगे बेटा? इंतहाई आसान है बेटा। पहले स्टेप में आप क्या करें बेटा? पहले स्टेप में आप SO3H को ट्रीट करें बेटा किस चीज़ के साथ? NaOH सोल्यूशन के साथ। किस चीज़ के साथ? NaOH सोल्यूशन के साथ। जब आप इसको ट्रीट करेंगे NaOH सोल्यूशन के साथ तो आपके पास बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनो ऑक्साइड बन जाएगा। अभी ONA इसमें ये सोडियम प्लस है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड। सोडियम फिनो ऑक्साइड नहीं बेटा, इसमें आपके पास बन जाएगा, ये जब आप ट्रीट करेंगे सारी, में यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर गया, SO3H ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको जब आप ट्रीट करेंगे NaOH के साथ तो आपके साथ बन जाएगा SO3Na। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गलती की, अच्छा इसके लिए सॉरी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बन गया? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को मिक्स करेंगे NaOH सोल्यूशन के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में वो कौन सा प्रोडक्ट है? उसको कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अभी इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को हम दोबारा ट्रीट करेंगे बेटा किस चीज़ के साथ? NaOH के साथ। लेकिन यहाँ पर NaOH ज़रा मुख्तलिफ होगा। किस तरह मुख्तलिफ होगा बेटा? हाँ, यहाँ पर आपके पास सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में NaOH। हाँ,
क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फ्यूज करना है। क्या करना है? फ्यूज करना है। फ्यूज समझते हो बेटा? हाँ, फ्यूज्ड, फ्यूज मीन उसको मेल्ट करना है। तो ये 300 से लेकर 350 तक हम इसको हीट दे सकते हैं बेटा। तो आप इसको हीट करें 300 से 350 तक, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा? हमारे पास बनेगा हाँ सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेगा बेटा। ये ONA, ये नेगेटिव है, ये इसको कहते हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम फिनो ऑक्साइड। हाँ, और साथ क्या बनेगा? Na2SO3 और साथ वाटर भी बनेगा। तो अभी ये बन गया सोडियम फिनो ऑक्साइड। इसके बाद बेटा आपने सोडियम फिनो ऑक्साइड को आपने ट्रीट करना है किसके साथ? किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। जब आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे बेटा, तो आपके पास आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? फिनोल। क्या बन गया? फिनोल, और साथ बनेगा NaCl। ठीक है बेटा। तो वंस अगेन इस प्रोसेस को जो है ना समझने की कोशिश करें। पहले स्टेप में हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे। हाँ, अगर आप डायरेक्टली रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं, क्योंकि हम किस चीज़ से बनाते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए आसान तरीका है, बेंजीन को ट्रीट करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यू विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ क्या करें? ट्रीट करें। हमारे पास आ जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और आखिरी स्टेप में आप क्या करें? जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पर आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फ्यूज करें NaOH के साथ। आपके पास बन जाएगा सोडियम फिनो ऑक्साइड, और आखिर में डाइल्यूट HCl डाल दे, यू विल गेट अ फिनोल। तो ये हो गया प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी बेटा इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड भी है, ठीक है, जिसको हम डाउ प्रोसेस कहते हैं, या इसको हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउ प्रोसेस या क्लोरोबेंजीन। तो दूसरा मेथड भी लिख लेते हैं, वो इससे ज्यादा आसान है बेटा। और वंस अगेन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, अगर आपको याद हो क्लोरिनेशन या हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर किस चीज से प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। डाउ प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। हाँ, और इसको जो है ना बेटा डाउ प्रोसेस। अभी इसमें क्या है बेटा? इसमें क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इसको डाउ प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि USA में बेटा, USA में एक कंपनी है, वो क्या है? डाउ केमिकल कंपनी है, या केमिकल कंपनी है, एक केमिकल कंपनी है। हाँ, उसने 1928 में 1928 में उस केमिकल कंपनी का नाम है डाउ। ठीक है, तो उसने 1928 में ये इस प्रोसेस से बनाया था, तो इसलिए इसको हम जो है ना इसको डाउ प्रोसेस भी कहते हैं। और उस कंपनी का नाम है डाउ केमिकल कंपनी। तो इसको आप डाउ प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर हम क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। तो वंस अगेन सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन किस तरह बनाएंगे बेटा? तो क्लोरोबेंजीन जो है बेटा, जिस तरह आपको याद है हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सिंपली आप क्लोरीन ले लें, वो 3 स्टेप वाला मैकेनिज्म भी आपको याद होगा। आपके पास एक कैटलिस्ट होना चाहिए, AlCl3 होना चाहिए या FeCl3 होना चाहिए, जो भी आपको सूटेबल है वो लिख ले, और आपके पास बन जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अभी आपके पास क्लोरोबेंजीन आ गया। जब आपके पास क्लोरोबेंजीन आ गया बेटा, तो इसके साथ आप क्या करेंगे बेटा?
हाँ, इसको आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। किसके साथ ट्रीट करेंगे? आप जो है ना इसको NaOH के साथ ट्रीट करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कितना 10% सोल्यूशन, कितना 10% सोल्यूशन के साथ ट्रीट करें हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर। तो 350 डिग्री सी तक टेम्परेचर ले ले और 150 तक आप ATM प्रेशर ले ले। यानी आपने NaOH का सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, 10% क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीट करना है एट 350 डिग्री सी एंड 150 ATM। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा? हाँ, तो आपके साथ जो बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम, क्या बनेगा? सोडियम फिनोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनोऑक्साइड, जिस तरह पिछले रिएक्शन में बना था। तो ये आपके साथ बन गया बेटा सोडियम फिनोऑक्साइड बन गया। और अभी आपने नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सिंपली इसके साथ आप HCl, डाइल्यूट HCl ऐड करें। यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द प्रोडक्ट, यू विल गेट द प्रोडक्ट। और आपका प्रोडक्ट क्या है बेटा? वो फिनोल है। वो क्या है? फिनोल है। तो ये मेथड उससे भी ज़्यादा आसान है कि आप क्लोरोबेंजीन बना लें या डायरेक्टली ले लें, हाँ, फिर उसको NaOH सोल्यूशन के साथ 10% NaOH सोल्यूशन के साथ ट्रीट करें हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, आपके पास बन जाएगा। ये क्या है? ये सोडियम फिनो ऑक्साइड है, हाँ, और इसको जो है ना डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करी, यू विल गेट द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या है बेटा? फिनोल है। बेटा ये जो है ना आप अपने बुक में पढ़ लें, आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।